दोस्तों, अगर आप फाइनेंस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सीएफए आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। या फिर आप सीए कोर्स को भी कर सकते हो जो फाइनेंस के फील्ड में बेहतरीन करियर बनाने में हेल्प करता है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीएफए और सीए कौन होते हैं एंड क्या आपको 2025 में सीएफए और सीए जैसे कोर्सेज को करनी चाहिए या नहीं। और इसे हम 3 पार्ट में समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे दोनों कोर्स की स्कोप एंड मार्केट डिमांड। उसके बाद क्या क्या करियर ऑप्शन है इनकी वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट में सैलरी कितनी मिलती है सीएफए और सीए जैसे कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद, ताकि आप समझ पाओ जिस कोर्स में आप अपना टाइम और पैसा लगाने वाले हैं उसको करने के बाद आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों, सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फाइनेंशियल कंट्रोलर के तौर पर काम करते हैं। इस कोर्स में आपको टैक्स, ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी इसके ऊपर आपको डेप्थ नॉलेज दिया जाता है। सीए कोर्स को आप कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकते। इसको करने के लिए आपको ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही करना होता है। इस कोर्स में आप 12th के बाद एंड ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन ले सकते हैं। इसमें 3 लेवल होता है, सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। और कुछ ट्रेनिंग्स भी करनी होती है जिसको कंप्लीट करने के बाद आपको सीए की डिग्री मिलती है। और सीएफए मतलब चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये एक ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल कोर्स है जो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के एरियाज में स्पेशलाइजेशन देती है। इस कोर्स को यूएसए बेस्ड सीएफए इंस्टीट्यूट कंडक्ट करती है और ये कोर्स 160 प्लस कंट्री में एक्सेप्टेबल है। इनमें चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएई जैसी कंट्रीज का नाम भी शामिल है। और सीए जैसे ही इस कोर्स में 3 स्टेज होता है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तीनों लेवल को क्लियर करने के बाद आपको 4000 घंटे की वर्क एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। उसके बाद आप सीएफए इंस्टीट्यूट का मेंबर बन जाते हैं। और सीए कोर्स के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो ये तो था सीएफए कोर्स क्या है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बात कर लेते हैं। सीए एग्जाम आप सबका खत्म हो गया है। आई होप आपका रिजल्ट अच्छा ही होगा। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ चेक करने के लिए एग्जाम में बैठे थे कि सीए एग्जाम कैसे होता है, चलो देख लेते हैं। लेकिन आने वाले मई या जून अटेम्प्ट तो क्लियर करना ही होगा। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो डाउट में है कि उनका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो टेंशन मत लो, आप अपने आने वाले अटेम्प्ट में डेफिनेटली बेस्ट देने वाले हो। बट आई वांट टू रिज्यूम योर प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल। और इसमें आपका हेल्प करेगा सीए वाला। उनके बैचेस के थ्रू आप इजिली अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। और अगर आप अपने सीए की प्रिपरेशन इनके साथ शुरू करना चाहते हो तो इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि PW सेलिब्रेट करने जा रहा है 4th विश्वास दिवस। और इस खास मौके पर आपको मिल रहा है ढेर सारा ऑफर्स, डिस्काउंट्स और अमेजिंग गिफ्ट्स। और इनके सारे बैचेस पे आपको मिलेगा 70 to 80% का डिस्काउंट। अगर आप सीए इंटरमीडिएट मई सितंबर 2025 के अटेम्प्ट देने वाले हो या नेक्स्ट ईयर 2026 में इंटर के पेपर देने का सोच रहे हो तो आई सजेस्ट टू चेक आउट उद्देश्य फास्ट ट्रैक रेगुलर एंड प्रो बैचेस फॉर मई सितंबर 2025 एंड जनवरी 2026। अब वो बच्चे जो सीए फाउंडेशन मई सितंबर 2025 के एग्जाम देने चाहते हैं या 2026 के जनवरी में सीए की फाउंडेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट यू टू चेक आउट संपूर्ण फास्ट ट्रैक रेगुलर एंड प्रो बैचेस। और इन बैचेस में आपको मिल सकता है ये सारे फैसिलिटीज जो आपकी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाती है। तो इस वीडियो के बाद इन बैचेस को चेकआउट करना मत भूलना इफ यू सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो यू विल गेट एडिशनल डिस्काउंट। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सीएफए और सीए जैसे कोर्सेज को आपको करना चाहिए या नहीं। इसको समझने के लिए फर्स्ट हम देख लेते हैं इन दोनों का स्कोप और मार्केट डिमांड कितना है। दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो फाइनेंशियल सर्विस मार्केट साइज पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से ग्रो हुई है। ये 2024 में 33,379 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 35,857 बिलियन तक पहुंच गया है। और आने वाले 4-5 सालों में ये मार्केट 44,925 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। अब आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल सर्विस मार्केट में ग्रोथ से सीएफए का क्या फायदा। इसके लिए आपको समझना होगा ये काम क्या करते हैं। दोस्तों, ये लोगों का या बिजनेसेस का पैसे को सही तरीके से मैनेज करने में हेल्प करते हैं, उसको बढ़ाने में और सिक्योर करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट सर्विस, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट। कैपिटल मार्केट में शेयर और बॉन्ड का ट्रेड, IPO इस तरह के काम करते हैं। एडवाइजरी सर्विसेज में फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स कंसल्टेशन, रिस्क मैनेजमेंट इस तरह के काम करते हैं। और एक सीएफए का काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में। मतलब अगर आने वाले टाइम में ये सेक्टर ग्रो करता है तो सीएफए की और ज्यादा जरूरत होने वाली है। और अभी हमारे इंडिया में सिर्फ 20,000 सीएफए ही बन पाए हैं। आप सोचिए 145 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 20,000 लोग ही सीएफए हैं और पूरे वर्ल्ड में 2 लाख सीएफए होल्डर ही है। मतलब आप समझ सकते हो कि कितने कम लोग इस कोर्स को करते हैं। और सीएफए की जॉब स्कोप इंडिया में बहुत ज्यादा है। फाइनेंस इंडस्ट्री में सीएफए का अच्छा खासा कब्जा है।
इसलिए ज्यादातर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में CFA होल्डर्स को ही हायर किया जाता है। अब दूसरी तरफ अगर CA की डिमांड की बात करें तो देखो, मैं बस इतना ही कहूँगा कि जब तक पैसा, बिजनेस, टैक्स, प्रॉपर्टी जैसे चीज रहेंगे इस दुनिया में, तब तक CA की काम रहेगा ही। मतलब आप समझ ही गए होंगे। चलो मेरे बात का यकीन मत करो, लेकिन ICAI का प्रेसिडेंट की बात तो मानोगे ही। तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। भविष्य को देखते हुए ICAI के प्रेसिडेंट रजत अग्रवाल ने एक एम्बिशियस फोरकास्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने इंडिया की डायनामिक इकोनॉमिक में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भागीदारी को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा, हर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए लगभग 1 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत होती है। और साथ में ये भी कहा, जब इंडिया अपनी 100 साल की आजादी सेलिब्रेट करेगा, देश को अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को सपोर्ट करने के लिए 30 लाख से ज्यादा CA की जरूरत होगी। और अभी हमारे पास कितने हैं? सिर्फ 4 लाख CA। और हर साल जितने CA बन रहे हैं उतने ही डबल रफ्तार से अगर बनेंगे तो 20 साल में 30 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर पाएंगे। जो भी हो, CA का स्कोप हमेशा रहेगा, अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं उनके पास। CFA बनने के बाद आपके पास वाइड रेंज ऑफ करियर ऑप्शन होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। CFA और CA दोनों ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फील्ड में काम कर सकते हैं और इसके ऊपर हमारा डिटेल वीडियो बनाकर रखा हुआ है। ये कौन है, क्या काम करते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक में क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के तौर पर काम करते हैं। ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं मैनेजिंग द फंड्स एसेट्स एंड डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द फंड्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज एंड मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग डे टू डे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्टिविटीज। उसके बाद रिस्क मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। यहाँ इनका काम रहता है लायबिलिटी प्रोग्राम्स को मैनेज करना, रिस्क डेटा इकट्ठा करना और रिस्क मिटिगेट करना। इसके अलावा मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, प्राइवेट बैंकर, बिजनेस एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट, फाइनेंस मैनेजर, ये सब बन सकते हैं। मतलब CFA बनने के बाद आपको हाई प्रोफाइल जॉब में ही आपको काम करने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ CA में आप फाइनेंस मैनेजर, टैक्स मैनेजर, इंटरनल ऑडिटर, कॉर्पोरेट फाइनेंस एनालिस्ट, फाइनेंस कंट्रोलर, टैक्स कंसल्टेंट, ये सब बन सकते हैं। और मतलब CA बनने के बाद भी आपका जॉब प्रोफाइल हाई प्रोफाइल रहने वाला है। इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बना कर रखा है, CA क्या काम करते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लास्ट हम सैलरी की डिस्कस कर लेते हैं। CFA और CA दोनों ही फाइनेंस के फील्ड में हाई पेइंग करियर ऑप्शन है। CFA का स्कोप इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा है, लेकिन CA की डिमांड इंडिया में काफी हाई है और दोनों ही प्रोफेशनल्स में सैलरी एक्सपीरियंस के साथ साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। CFA में फ्रेशर की सैलरी 6 से 10 लाख रहता है, CA में लगभग इतना ही रहता है। फ्रेशर्स को 7 से 10 लाख, 15 लाख तक सैलरी मिल जाता है। दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो। अगला वीडियो कौन से टॉपिक में देखना पसंद करेंगे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।